भूतिया गांव। खंडहर का रहस्य। गांव कुलदीपपुर अपनी खूबसूरती और हरियाली के लिए मशहूर था, लेकिन इसकी एक काली सच्चाई भी थी। गांव के पुराने हिस्से में एक खंडहर पड़ा था, जिसे लोग भूतिया बस्ती कहते थे। उस बस्ती के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई जाता तो कभी लौट कर नहीं आता। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि रात होते ही वहां अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती थी। एक बार राकेश और उसकी पत्नी कविता, जो दूसरे गांव से कुलदीपपुर आए थे, इस किस्से को सिर्फ एक कहानी समझते थे। उन्होंने गांव वालों की बातों को मजाक में लिया और उस भूतिया बस्ती में जाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ गांव वालों की एक पुरानी अंधविश्वास वाली कहानी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक शाम वे दोनों बिना किसी को बताए उस खंडहर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे उस जगह के करीब पहुंचे, हवा अचानक से बहुत ठंडी हो गई। राकेश ने मजाक में कहा, देखो कविता, यहाँ तो सच में ठंडक है। शायद यही डरावनी कहानी का हिस्सा है। कविता हंस दी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। खंडहर में प्रवेश करते ही वहां एक अजीबोगरीब सन्नाटा था। न पक्षियों की आवाज, न ही हवा की सरसराहट। वे दोनों अंदर बढ़ते गए। अचानक राकेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें पीछे से देख रहा हो। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसने इसे भ्रम मानकर अनदेखा कर दिया। जैसे ही वे खंडहर के बीच पहुंचे, रात गहरा गई और चांद की रोशनी कमजोर पड़ने लगी। तभी कविता ने देखा कि एक कोने में किसी का साया हिल रहा है। पहले उसने सोचा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन साया धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। वह ठिठक गई और डरते हुए राकेश से बोली, वहाँ कोई है। राकेश ने मजाक में कहा, तुम्हें डर लग रहा है, ये सब अफवाहें हैं। तभी अचानक वह साया हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। वह हंसी खौफनाक और ठंडी थी। राकेश के चेहरे की हंसी गायब हो गई। उस आवाज ने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। अब उन्हें समझ आने लगा था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वे तुरंत भागने लगे, लेकिन खंडहर से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें नहीं मिल रहा था। हर दरवाजा बंद हो चुका था, हर खिड़की पर काले पर्दे गिर चुके थे। साया अब उनके बहुत पास आ गया था। कविता ने राकेश का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, हमसे गलती हो गई, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। साया अब पूरी तरह उनके सामने था। उसकी आंखें लाल जलती हुई अंगारों जैसी थी और उसकी ठंडी सांसें उनकी गर्दन के पास महसूस हो रही थी। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। राकेश और कविता के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। वे चीखना चाहते थे, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। तभी साया ने एक भयानक चीख मारी और पूरी हवेली हिलने लगी। दीवारों से खून टपकने लगा और जमीन फटने लगी। राकेश और कविता को अब बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। उसी पल वे दोनों बेहोश होकर गिर पड़े। अगली सुबह गांव वालों ने उन्हें खंडहर के पास बेहोश पाया, लेकिन जब वे जागे तो उनके होशवास ठीक नहीं थे। राकेश और कविता कभी भी उस रात के बारे में कुछ बोलने की हालत में नहीं रहे। उनके चेहरे पर हमेशा डर की छाया बनी रहती थी। गांव वालों का कहना था कि वे साये की कैद में हैं और आज तक वे उस रात की सच्चाई किसी को नहीं बता पाए। उस घटना के बाद से किसी ने भी उस खंडहर की ओर जाने की हिम्मत नहीं की। कहते हैं, जो भी उस बस्ती में जाता है, वह हमेशा के लिए खो जाता है।